हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज से जो टीजीटी का पेपर चल रहा है उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि गृह प्रबंध की। हम गृह प्रबंध से शुरू करेंगे और प्रत्येक टॉपिक पे हमारा रिवीजन चलेगा। तो हम रिवीजन अपने स्तर से करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे देख सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो गृह प्रबंधन से जो टॉपिक यहाँ पर है, गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, यहाँ से हम अपनी रिवीजन शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी रिवीजन हम लोग करें। तो आइए इसी परिभाषा को देखते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं गृह प्रबंध की। तो सबसे पहले जो हम जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उनके विषय में पहले हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि निकेल एवं डार्सी की परिभाषा है कि हम आपको पहले बता दें कि हम लोग क्या करेंगे, ये पहले पूरी परिभाषाओं को क्या करेंगे, देख लेंगे। फिर परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से या कोई ऐसा कंसेप्ट जोड़ करके याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम सीधे सीधे उन परिभाषाओं को ही देख लेते हैं जो हमारी जो गृह प्रबंध से संबंधित है। जैसा कि आप टॉपिक में देख चुके हैं कि यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। तो गृह प्रबंध का जो अर्थ है आप सभी जानते होंगे। आप सब अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, कभी न कभी सब लोग पढ़े हैं। गृह और प्रबंध जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बना है। गृह का अर्थ होम से है, यानी घर से है। उस घर से है जो भावात्मक रूप से बना होता है, यानी मकान से नहीं है, हाउस से नहीं है, घर से है, होम से है। तो ये सब तो आप लोग जानते हैं, इसमें समय नहीं बर्बाद करेंगे। चलिए परिभाषाएं ही देखते हैं। हालांकि ये कोई नई परिभाषा नहीं है, जो किताबों में दी हुई है, लगभग सभी किताबों में है, वही दी हुई है और वहीं से अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आइए देखते हैं। तो गृह प्रबंध आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। निखिल डार्सी क्या करते हैं कि गृह प्रबंध में क्या होता है कि आयोजन, संगठन और नियंत्रण व मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं, पारिवारिक उद्देश्यों को पारिवारिक साधनों के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों को की हम पूर्ति करते हैं। अब उसके बाद आता है गृह व्यवस्था निर्णयों की एक श्रृंखला है। गृह व्यवस्था क्या है, निर्णयों की एक श्रृंखला। ये किसने कहा है, ग्रासियम कंडल ने कहा है, जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। सबसे बड़ी बात इस परिभाषा में क्या है कि इन्होंने कहा कि गृह व्यवस्था निर्णयों की श्रृंखला है। फिर इसके बाद आते हैं कि गृह व्यवस्था की जो जड़ संस्कृत में होती है और भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्व की व्यवस्था में विभिन्नता होती है। स्वयं संस्कृत में भी पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है। ये कथन किसने कहा है, इरिन ओपनहेम ने कहा है। किसने कहा है, इरिन ओपनहेम ने कहा है। तो नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, न्यूमैन का है। इन्होंने क्या कहा है, प्रबंध प्रक्रिया को प्रशासनिक क्रियात्मक के रूप में परिभाषित किया है और उसमें आयोजन, संगठन, साधनों की व्यवस्था, निर्देशन तथा नियंत्रण को समावेश होता है। किसने कहा है, न्यूमैन ने कहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा क्या है कि गृह प्रबंध में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से जो संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये किसकी परिभाषा है, राजमल पी देवदास की परिभाषा। इन्होंने भी दो परिभाषाएं दी हैं, आगे हम लोग देखेंगे। गृह व्यवस्था एक बांध के समान होती है। मतलब यही देख लीजिए, दो परिभाषा है राजमल पी देवदास की, एक बांध के समान इन्होंने कहा है और एक कहा है पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्त करने में पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णय सम्मिलित किया जाता है। तो दो परिभाषा किसकी है, राजमल पी देवदास की। और फिर क्या है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये तो कोटजिन का है, इतनी बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि ये लगभग सबको याद हो चुका है, फिर भी हमारे कोर्स में है तो हमें देखना ही है। तो गृह व्यवस्था का ऐसा संगठनात्मक ढांचा है जिसमें व्यक्ति कार्य करने के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ये भी किसकी है, एरिन ओपनहेम की ही परिभाषा है। और इन्होंने क्या कहा है कि एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा है जिसमें व्यक्ति कार्य करते हैं के रूप में अभिव्यक्त
करते हैं। फिर कोटेजन की एक परिभाषा है कि गृह व्यवस्था को नापा नहीं जा सकता, जबकि अन्य व्यवहारिक विज्ञान है। क्या कह रहे हैं? गृह व्यवस्था को मापा नहीं जा सकता, बल्कि ये क्या है? और अन्य व्यवहारिक विज्ञान है। अब देखते हैं गुडइयर क्या कह रहे हैं कि प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने में मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये गुडइयर एवं क्लोहर का कहना हुआ है। अगला है संतोषप्रद जीवन को प्राप्त करने हेतु मानवीय एवं अमानवीय साधनों की व्यवस्था इस प्रकार करना ताकि स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्यों पर आधारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है। फिर एक परिभाषा है कि गृह प्रबंधन में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधनों का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया वाले को क्या कहते हैं? गृह प्रबंध कहते हैं। यह सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है पीडीएफ बनाते समय, तो ये देखिए 1 नंबर यहाँ पे था और ये पेज जो है आगे पीछे हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो मैटर देखना है। तो अगली परिभाषा गुड जॉनसन की है। उन्होंने क्या कहा? गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाने वाला सामान्य व्यवसाय है। अभी तक किसी ने अपनी परिभाषा में सामान्य व्यवसाय की बात नहीं की थी, और इसका बात जो है गुड जॉनसन ने की है। और जिसमें क्या होता है? अधिकांश व्यक्ति कार्यरत हैं और अधिकांश धन का उपयोग करते हैं, और तथा व्यक्तियों की स्वास्थ्य की दृष्टि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनकी परिभाषा में 2 बातें हैं। इन्होंने क्या कहा कि सभी देशों में पाया जाने वाला सामान्य व्यवसाय है, और ये क्या करता है? व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं, ग्रास एंड कैंडल की परिभाषा है। गृह व्यवस्था क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है और पारिवारिक साधनों का उपयोग करके उसे नियंत्रण और मूल्यांकन द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। ये भी ग्रास एंड कैंडल की परिभाषा है। गृह व्यवस्था जो है निर्णय करने संबंधी क्रियाओं को एक श्रृंखला है, जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है, और यह गृह प्रबंध पारिवारिक जीवन की क्रियाओं से जीवन जो पारिवारिक जीवन है उसका क्या है? आवश्यक अंग है। ठीक है। ये किसने कहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फैमिली लाइफ के द्वारा ये कोटेशन दिया गया है। तो ये थे परिभाषाएं, और इन परिभाषाओं पे विगत वर्षों में कितने प्रश्न पूछे गए हैं इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तब आगे हम अभी ट्रिक से समझेंगे कि कैसे कैसे हम परिभाषा को ध्यान में रख सकते हैं। तो पहली बात तो देख लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो है कि कोटेजन के अनुसार गृह प्रबंध है। कोटेजन के अनुसार गृह प्रबंध क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? प्रयोगात्मक विज्ञान है। ठीक है। यदि व्यवहारिक विज्ञान होता तो भी ये प्रश्न सही होता है, लेकिन गृह विज्ञान शारीरिक विज्ञान नहीं है, सैद्धांतिक विज्ञान नहीं है, ये क्या है? एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। देखिए यह पीजीटी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन क्या है? प्रबंधन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है जीआईसी प्रवक्ता में 2017 में। और इसके बाद हम देखते हैं गृह प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है। देखिए हूबहू ये 2021 में भी पूछा था, और ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गृह प्रबंध क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान। एक किसका कथन है? तो ये कथन कोटेजिन का है। अभी हम लोग देखे हैं, तो ये कथन किसका है? कोटेजिन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम इसको देखते हैं। जैसे कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, ये एक प्रश्न है जिसमें मुझे डाउट है, और डाउट क्या 100% ये प्रश्न गलत होगा, और ये भी पीजीटी 2009 वगैरह में पूछा हुआ प्रश्न है। तो गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, तो यहाँ उत्तर होना चाहिए मानसिक प्रक्रिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? सामाजिक प्रक्रिया, जो कि उस समय हो सकता है आयोग ने इसे यही माना हो, इसलिए इसको क्या है यहाँ व्याख्या भी उसी आधार पर कर दिया है, जो कि प्रश्न उत्तर बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे मानसिक ऑप्शन में भी है, इसलिए आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा ए के स्थान पर। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे।
जो ये प्रश्न जो है यूथ के कंपटीशन की जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है, और ये प्रश्न इसमें गलत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम जो परिभाषाएं पढ़े हैं उन परिभाषाओं के विषय में थोड़ा सा देख। तो हमने ऊपर की परिभाषा में देखा कि जो ग्रास एवं कैंडल की परिभाषा है, किसकी, ग्रास एवं कैंडल की परिभाषा है, उसमें दो परिभाषाएं दी थी। इसमें से पहला क्या था कि गृह व्यवस्था क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। ये पेन मोटा चल रहा है, मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो पहले परिभाषा में इन्होंने क्या कहा, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। और दूसरी परिभाषा में ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा है कि गृह व्यवस्था निर्णयों की एक श्रृंखला है। क्या कहा है, निर्णयों की श्रृंखला है। गृह व्यवस्था निर्णयों की श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ जो ग्रास एंड कैंडल की परिभाषा है वो दो बार इन्होंने दी है गृह व्यवस्था की परिभाषा। पहले परिभाषा में इन्होंने क्या कहा है, गृह विज्ञान जो गृह व्यवस्था है वो क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा क्या कहा है, ये एक निर्णयों की श्रृंखला है। तो इस तरह हम उस लंबी परिभाषाओं को छोटा करके इसे याद कर सकते हैं। ये मेरी आइडिया है, बाकी आपको जैसे लगे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा निकिल एवं डार्सी की परिभाषा क्या है कि इन्होंने कहा है कि गृह जो प्रबंध होता है वो आयोजन, संगठन एवं मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। तो अगर कुछ नहीं याद कर सकते हैं तो इस परिभाषा से क्या याद कर सकते हैं कि निकिल और डार्सी ने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो पारिवारिक उद्देश्य है, मतलब जो हमारे पास जो पारिवारिक साधन है, यानी पारिवारिक साधनों द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति। ये बात किसने कही है, ये बात किसने कही है, निकिल एवं डार्सी ने की है। कलर चेंज कर देते हैं, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, लाल ही लेते हैं। तो दो परिभाषाएं कन्फर्म हो गई, या किसकी, ग्रास एवं कैंडल की, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, पहले में कहा है कि एक मानसिक प्रक्रिया है और दूसरे में कहा है कि निर्णयों की एक श्रृंखला है। आई होप आप लोग को याद होगा पहले से ही, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब हम दूसरी परिभाषा भी देख लिए निकिल एवं डार्सी की, जिसमें उन्होंने क्या कहा, निकिल एवं डार्सी ने क्या कहा कि जो गृह व्यवस्था होता है वो क्या करता है, पारिवारिक साधनों द्वारा हमारे लक्ष्यों को, यानी पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। ओके, अब हम देखते हैं कोटेजिन ने क्या क्या कहा है। अभी हम पिछले प्रश्न में भी देखे हैं कि कोटेजिन ने कहा है कि गृह व्यवस्था क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है। गृह व्यवस्था क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। फिर देखा क्या कहा कोटेजिन ने, गृह व्यवस्था को मापा नहीं जा सकता। क्या कहा इन्होंने, गृह व्यवस्था को मापा नहीं जा सकता है। अब एक जगह तो इन्होंने क्या कहा, ये व्यवहारिक विज्ञान है, और फिर कहा कि गृह व्यवस्था को मापा नहीं जा सकता है। भाई जो मापा नहीं जा सकता वो क्या, वैज्ञानिक नहीं यानी व्यवहारिक है। तो इसी से ये स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन में ही सॉल्व करते हुए देखा कि गृह व्यवस्था को क्या कहा, एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया भी कहा है। किसने कहा है, कोटेजिन ने ही कहा है। तीन बातें हो गई कोटेजिन के संदर्भ में, फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि भूले ना। इन्होंने कहा है कि गृह व्यवस्था क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। पहली बात क्या कहा, व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है। और दूसरे के बात क्या कहा कि गृह व्यवस्था को हम मापा नहीं सकते, यानी मापा नहीं जा सकता है, ठीक है, मापा नहीं जा सकता है। तीसरी बात क्या है कि गृह व्यवस्था एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया है। क्या है, प्रयोगात्मक प्रक्रिया है। समझ में आ रहा होगा, प्रयोगात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। ये हमने क्या क्या देख लिया, ग्रास एंड कैंडल को देख लिया, निकिल एवं डार्सी को देख लिया, कोटेजिन को देख लिया। कोटेजिन की परिभाषा अगर यूथ की जो प्रैक्टिस सेट की बुक है उसको उठाएंगे तो गृह प्रबंध वाले जो चैप्टर है, क्वेश्चन है, उसमें तो क्या बताएं, कम से कम 10 बार उनकी परिभाषा दी होगी घुमा फिरा के, जितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सोच सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है। 2021 के टीजीटी में भी आया हुआ प्रश्न है।
अब हम जो इरिन ओपनहीम की बात कर लेते हैं। इन्होंने भी गृह व्यवस्था को की 2 परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। तो पहली परिभाषा क्या है? गृह व्यवस्था की जड़ संस्कृत में है। क्या कहे हैं? गृह व्यवस्था की जड़, गृह व्यवस्था की जड़ संस्कृत में है। इन्होंने क्या कहा कि जड़ क्या है? संस्कृत में है। जो गृह व्यवस्था हमारी क्या है, वो क्या है, उसकी जड़ जो है क्या है? संस्कृत में है। तो ओपनहीम जो अपना होगा वही संस्कृत की बात करेगा। तो ओपनहीम ने क्या कहा है कि गृह व्यवस्था क्या है, इसकी जड़ क्या है? संस्कृत में है। पहली बात ये है। और दूसरी परिभाषा में इन्होंने कहा है कि गृह व्यवस्था एक संगठनात्मक ढांचा है। किसी भी विद्वान ने संगठनात्मक बात नहीं कही है। और संगठनात्मक बात जो परिभाषा में हुई है वो इरिन ओपनहीम के द्वारा ही हुई है, ठीक है। इरिन ओपनहीम के द्वारा ही हुई है। तो इरिन ओपनहीम का क्या कहना है कि गृह व्यवस्था की जड़ संस्कृत में है। एक परिभाषा में इन्होंने ये लिखा है और दूसरी परिभाषा में लिखा है कि गृह व्यवस्था एक संगठनात्मक ढांचा है। तो अब कौन कौन राइटर क्लियर हो गए? निकी डार्सी हो गए, ग्रास एंड कैंडल हो गए, कोटजिन हो गए, ठीक है, और इरिन ओपनहीम हो गए, ठीक। अब एक और परिभाषा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसकी, किस राइटर की है? राजमल पी देवदास की है। किसकी है? राजमल पी देवदास की। राजमल पी देवदास की है। अच्छा, बांध की बात किसने की है अपनी परिभाषा में कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान होती है? तो वो है राजमल पी देवदास। कौन है? राजमल पी देवदास। और एक परिभाषा इन्होंने और दी है कि पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है यही परिभाषा पूछी जाती है, किसने गृह व्यवस्था को बांध के रूप में माना है? तो वो राजमल पी देवदास है। अब और परिभाषा हम लोग देखते हैं, किसकी किसकी? गुडइयर एवं क्लोवर की। किसकी? अभी हम पढ़े भी हैं, गुडइयर और क्लोहर की। क्लोहर की देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि प्रभावशाली व्यवस्था को समझने एवं मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों के प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। क्या कहा कि प्रभावशाली व्यवस्था को समझने में, देखिए प्रभावशाली जो बात की है, प्रभावशाली, ठीक। प्रभावशाली शब्द का प्रयोग किसने कहा है? गुड ने कहा, गुडइयर ने कहा है। अरे भाई, जो गुड होगा वही तो प्रभावशाली होगा, जो गुड होगा वो प्रभावशाली होगा, जो अच्छा होगा वो प्रभावशाली होगा, जो गुड होगा वो प्रभावशाली होगा। तो गुडइयर की परिभाषा में प्रभावशाली शब्द है दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद आता है गुड जॉनसन। इसीलिए एक ही बार लिख दे रहे हैं आप लोगों के सामने, गुड जॉनसन। ये भी विद्वान है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि गृह व्यवस्था सभी देशों में, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने क्या कहा? देशों की बात की है। अभी तक देशों की बात भी किसी ने नहीं की थी। तो गुड जॉनसन ने कहा है कि गृह व्यवस्था सभी देशों में पाया जाने वाला सामान्य व्यवस्था है। सभी देशों में पाया जाने वाला सामान्य व्यवस्था है, मतलब एक जगह की बात नहीं है। इनकी परिभाषा में क्या कहा गया? गृह व्यवस्था सभी देशों में पाए जाने वाला सामान्य व्यवस्था है तथा व्यक्तियों की स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अपने परिभाषा में स्वास्थ्य की बात किसने की है? स्वास्थ्य की बात गुड जॉनसन ने की है। तो दोनों जो जॉनसन है उनकी बात समझ में आ रही होगी। एक क्या है? गुड ईयर है, ठीक है, गुड ईयर, ठीक। इन्होंने क्या कहा है? इनकी परिभाषा में प्रभावशाली शब्द आएगा और गुड जॉनसन की परिभाषा में क्या आएगा? व्यक्तियों की स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहा, क्या कहा है इन्होंने कि गृह व्यवस्था सभी देशों में पाए जाने वाली सामान्य व्यवस्था है। गृह व्यवस्था सभी देशों में पाए जाने वाली सामान्य व्यवस्था है और व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब से पहले किसी ने स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बात नहीं की थी। ये बात किसने की है? गुड जॉनसन ने की है। किसने की है? गुड जॉनसन ने की है, ठीक। तो गुड ईयर और गुड जॉनसन की परिभाषा आई होप कि आप लोगों को तैयार हो गया होगा, ठीक है। तो
एक आध परिभाषाएँ और भी हैं, जैसे न्यूमैन है। न्यूमैन ने इन्होंने न्यूमैन भी अपनी परिभाषा में क्या कहा है कि जो प्रशासनिक क्रियात्मक रूप में परिभाषित किया है। ये प्रशासनिक शब्द है, प्रशासनिक शब्द का प्रयोग न्यूमैन ने किया है। किसने किया है? न्यूमैन ने किया है। प्रशासनिक शब्द का प्रयोग न्यूमैन ने किया है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ग्रास एंड कैंडल की परिभाषा, जिसमें इन्होंने एक बार क्या कहा कि क्रिया व्यवस्था मानसिक प्रक्रिया है, और क्या कहा कि यह निर्णयों की श्रृंखला है। ये तो किसी को नहीं भूलेगा, ग्रास एंड कैंडल की परिभाषा। उसी तरह कोटजिन का है, उसी तरह राजमल पी देवदास का है, ठीक है। उसी तरह गुड जॉनसन का है। गुड जॉनसन का क्या है कि गुड जॉनसन और गुड ईयर में यही अंतर है। गुड ईयर में क्या है? प्रभावशाली शब्द दिया हुआ है, और गुड जॉनसन में क्या दिया हुआ है? व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग गुड जॉनसन के ही परिभाषा में की गई है। तो आई होप आप लोगों को मेरी छोटी सी प्रयास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप फिर से वही कहूँगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।